Jai Hind Defense Aspirants. Welcome back to my channel SSP Success. Today we are going to cover a GD topic that was asked in 2A FSP Mysuru, and that was based on drones should be used for what purpose. We had three leads that I'll be telling you like in the next slide. So this topic is very important for your upcoming SSP, AFSP in terms of GD, lecturate and of course national and defense news also. So let's get started. देखो जो GD topic था that was actually drone should be used for security or as it should be used for development or it should be used for opportunity. Before moving ahead, I would like to tell you all people about our PPNDT plus GD batch that is going to start from tomorrow onwards, that is 1st of April, and we will be having a demo session today on our Telegram channel. So you can join at sharp 8 o'clock via the Google Meet link that would be given in our Telegram channel. So let's get started. ये जो टॉपिक है वो अभी मार्च में पूछा गया है 2AFSP इसमें मैसूरू में, राइट? सो सबसे पहले हमने थोड़ा सा जो अपडेटेड न्यूज है वहां से ड्रोन्स के बारे में उठाया है बिकॉज इंडिया ने एक डिफेंस डील किया था एंड देन हम लीड्स के साथ आए हैं और एक्स्ट्रा कंटेंट भी डाला है जिससे आपको ड्रोन का टॉपिक पूरे अच्छे तरीके से कवर हो जाएगा इन टर्म्स ऑफ जीडी एंड लेक्चर. सी रिसेंटली हुआ क्या है, एक डिफेंस डील हुई है जिसकी वर्थ थी 3.5 बिलियन. किसके साथ? यूएसए के साथ, जिसमें हम 31 MQ-9B प्रीडेटर आर्म ड्रोन्स को जो है आर्म फोर्सेस के लिए एक्वायर करेंगे. जनरल एटॉमिक जो मैन्युफैक्चर है ड्रोन्स का वो सेटअप करेगा एक मेंटेनेंस, रिपेयर एंड ओवरऑल फैसिलिटी कहां पे? हमारे कंट्री इंडिया में. ये डील कंडक्ट की गई है अंडर फॉरेन मिलिट्री सेल्स सिस्टम. एफएमएस क्या है? यूएसए का गवर्नमेंट प्रोग्राम है जिसमें हम ट्रांसफर करते हैं डिफेंस आर्टिकल, सर्विसेज, ट्रेनिंग किनको? इंटरनेशनल पार्टनर्स को और उनके इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन को. ये इंडिया के बूस्ट करेगा डिटरेंस बाय डिटेक्शन को, जिससे इंडिया अर्ली डिटेक्ट कर पाएगा अगर ऐसा कुछ एडवर्सरी एडवांसेस देखने को मिलेगा लैंड या सी पे, पर्टिकुलरली चाइना साइड से, सो दैट हम कॉन्फ्लिक्ट को प्रिवेंट कर सके. अब थोड़ा सा MQ-9B प्रीडेटर ड्रोन के बारे में जान लेते हैं. देखो इसका मैक्सिमम टेक ऑफ वेट है 5670 kg, फ्यूल की कैपेसिटी है 2721 kg, पेलोड कैपेसिटी है 2177 kg. इसमें 9 हार्ड पॉइंट्स है जिसमें से 8 विंग है, 1 सेंटर लाइन है, राइट? क्रू 2 पायलट्स इन ग्राउंड कंट्रोल स्टेशन पे होंगे जिसको कंट्रोल करेंगे. वेपन में लेजर गाइडेड मिसाइल, एंटी टैंक मिसाइल, एंटी शिप मिसाइल. इनका मिशन क्या है? ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस, सर्च एंड रेस्क्यू, लॉ एनफोर्समेंट, बॉर्डर मैनेजमेंट, डिफेंसिव काउंटर एयर और एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग. इनके मिशंस जो होंगे इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, एंटी वॉरफेयर, एंटी सबमरीन वॉरफेयर, एयरबॉर्न, माइन काउंटर मेजर, लॉन्ग रेंज स्ट्रैटेजिक ICR, ओवर द हॉरिजन टारगेटिंग, राइट? हाई ऑल्टीट्यूड लॉन्ग इंड्योरेंस ड्रोन्स जो हैं दे आर वेरी केपेबल ऑफ रिमेनिंग एयरबॉर्न 35 आवर्स के लिए, और ये 4 हेलफायर मिसाइल्स कैरी कर सकते हैं जो कि शॉर्ट रेंज टैक्टिकल मिसाइल्स हैं, और 450 kg ऑफ बॉम्ब भी कैरी कर सकते हैं. अब थोड़ा सा जान लेते हैं ड्रोन्स के बारे में. देखो एक लेमन टर्मिनोलॉजी है, अनमैन एयरक्राफ्ट के लिए यूज की जाती है, मतलब जिसमें कोई इंसान नहीं होता और उसको हम कंट्रोल कर रहे होते हैं ग्राउंड स्टेशन से या फिर कंप्यूटराइज सिस्टम से. ओरिजिनली डेवलप किया गया था ये मिलिट्री के लिए और एरोस्पेस इंडस्ट्रीज के लिए, लेकिन ड्रोन्स ने अभी अपनी मेन स्ट्रीम भी फाउंड कर लिए बिकॉज उनका एनहांस लेवल ऑफ सेफ्टी एंड एफिशिएंसी वो लेके आते हैं. ड्रोन्स का जो ऑटोनॉमी लेवल है वो रेंज करता है फ्रॉम रिमोटली पायलटेड, मतलब एक ह्यूमन कंट्रोल कर रहा है उसकी मूवमेंट, टू एडवांस ऑटोनॉमी, जिसका मतलब वो सिस्टम के सेंसर्स पे रिलाई करेंगे. एंड दे हैव लीडार डिटेक्टर्स ऑल्सो जो उनकी मूवमेंट को कैलकुलेट करते हैं, राइट? अभी देखो एप्लीकेशंस की अगर हम बात करें ड्रोन टेक्नोलॉजी की, तो इनकी एप्लीकेशन मल्टीपल फील्ड्स में है. सबसे पहले विल टॉक अबाउट द डिफेंस. ड्रोन सिस्टम को यूज किया जा सकता है एज अ सिमेट्रिक वेपन अगेंस्ट टेररिस्ट अटैक. ड्रोन्स को यूज किया जा सकता है नेशनल एयर स्पेस सिस्टम में इंटीग्रेट करके, सो दैट हम अपने एयर स्पेस को प्रोटेक्ट कर सके. इसको हम डिप्लॉय कर सकते हैं कॉम्बैट कम्युनिकेशन के लिए रिमोट एरियाज में और काउंटर ड्रोन सॉल्यूशंस के लिए भी. सेकेंड, ये हेल्थ केयर डिलीवरी पर्पज के लिए भी यूज किया जा सकता है. रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन ने अप्रूव किया है एक प्रोजेक्ट तेलंगाना गवर्नमेंट के साथ कि ड्रोन टेक्नोलॉजी को वैक्सीन को डिलीवर करने के लिए यूज किया जाएगा रिमोट एरियाज में. इफ वी टॉक अबाउट एग्रीकल्चर सेक्टर में माइक्रो न्यूट्रिएंट्स को स्प्रेड
किया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ ड्रोन, और ये यूज किए जाएंगे फॉर परफॉर्मिंग सर्विस, क्या करने के लिए, सो दैट हम चैलेंजेस को आइडेंटिफाई कर सके जो फार्मर्स फेस कर रहे हैं। नेक्स्ट इज मॉनिटरिंग। जो ड्रोन टेक्नोलॉजी है वो किसमें संहिता स्कीम में आती है, जो लॉन्च की गई है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विद इन लेस देन अ ईयर, जिसने हेल्प किया है 500,000 विलेज रेजिडेंट्स को, सो दैट वो अपने प्रॉपर्टी कार्ड्स गेट कर सके बाय मैपिंग आउट देयर आबादी एरियाज, राइट। ड्रोन्स को यूज किया जाएगा फॉर रियल टाइम सर्वेलेंस एसेट्स के लिए और ट्रांसमिशन लाइंस के लिए भी, जिसमें थेफ्ट प्रिवेंशन देखना जाएगा, विजुअल इंस्पेक्शन देखी जाएगी, मेंटेनेंस देखी जाएगी, कंस्ट्रक्शन प्लानिंग और मैनेजमेंट भी देखी जाएगी। इनको यूज किया जाता है फॉर एंटी पोचिंग एक्शन, फॉरेस्ट में मॉनिटरिंग के लिए और वाइल्ड लाइफ के लिए, पॉल्यूशन असेसमेंट्स के लिए और एविडेंस गैदरिंग के लिए भी। इफ यू टॉक अबाउट लॉ एनफोर्समेंट, ड्रोन्स जो है बहुत इंपॉर्टेंट है लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज के लिए भी, फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज के लिए, जहाँ पे ह्यूमन इंटरवेंशन सेफ नहीं होता और हेल्थ केयर सर्विसेज की रिक्वायरमेंट होती है। इफ यू टॉक अबाउट, सी वी हैड 3 लीड्स, यहाँ पे देखो फर्स्ट लीड थी सिक्योरिटी। अब हम तीनों लीड्स को कवर करते हैं। सिक्योरिटी में देखो काफी क्रूशियल रोल है ड्रोन्स का, बिकॉज ये इंश्योर करते हैं सिक्योरिटी बाय प्रोवाइडिंग सर्विलेंस, मॉनिटरिंग और रैपिड रिस्पॉन्स कैपेबिलिटीज। कुछ की एप्लीकेशन क्या है, इनको बॉर्डर सिक्योरिटी के लिए यूज किया जा सकता है, जैसे पेट्रोलिंग की जा सकती है इनकी हेल्प से सेंसिटिव एरियाज पे, जिससे इलीगल क्रॉसिंग को प्रिवेंट किया जाएगा और एनिमी मूवमेंट को मॉनिटर किया जाएगा। नेक्स्ट वी हैव काउंटर टेररिज्म एंड लॉ एनफोर्समेंट। इनको डिप्लॉय किया जाएगा फॉर ट्रैकिंग सस्पेक्ट, क्राउड कंट्रोल एंड हॉस्टेज सिचुएशंस के लिए। नेक्स्ट वी हैव डिजास्टर रिस्पॉन्स। ये हेल्प करती है सर्च एंड रेस्क्यू मिशंस में बाय लोकेटिंग सर्वाइवर्स फ्लड्स के टाइम पे, अर्थक्वेक के टाइम पे, फायर के टाइम पे। नेक्स्ट वी हैव क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोटेक्शन। इनको यूज किया जाता है फॉर मॉनिटरिंग ऑयल रिफाइनरीज, पावर प्लांट एंड लार्ज इंडस्ट्रियल जोन्स against threat. Next we have maritime surveillance. ये डिटेक्ट करते हैं इलीगल फिशिंग को, स्मगलिंग को, पायरेसी एक्टिविटीज को ओशन एंड कोस्टल रीजन्स में, राइट। नेक्स्ट जो लीड है दैट इज डेवलपमेंट। ड्रोन सिग्निफिकेंटली इंप्रूव कर रहे हैं अपना इंफ्रास्ट्रक्चर और इकोनॉमिक ग्रोथ भी, कैसे, सर्वे के थ्रू, प्लानिंग के थ्रू, रिसोर्स मैनेजमेंट के थ्रू। इफ यू टॉक अबाउट एग्रीकल्चर, इससे ये हेल्पफुल रहते हैं प्रिसीशन फार्मिंग के लिए, क्रॉप हेल्थ मॉनिटरिंग के लिए, पेस्टिसाइड स्प्रेइंग के लिए और सॉइल एनालिसिस के लिए। अर्बन प्लानिंग की अगर हम बात करें, ये प्रोवाइड करते हैं एरियल मैपिंग, रोड कंस्ट्रक्शन के लिए, स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट्स में और ट्रैफिक मैनेजमेंट में। डिजास्टर रिलीफ एंड रिकंस्ट्रक्शन, ये हेल्प करते हैं असेस करने में रीबिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर डिजास्टर्स के बाद, सो दैट दे कैन असेस डैमेज एफिशिएंटली। इफ यू टॉक अबाउट वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन, ये मॉनिटर करते हैं इंडेंजर्ड स्पीसीज को, ये प्रिवेंट करते हैं पोचिंग और ये ट्रैक करते हैं डिफॉरेस्टेशन। नेक्स्ट वी हैव इज environmental monitoring. See, ये डिटेक्ट करेंगे पॉल्यूशन लेवल को, ये ट्रैक करेंगे क्लाइमेट चेंज को और ये मॉनिटर करेंगे एयर और वाटर क्वालिटी को। आप देख सकते हो कैसे इवोल्यूएशन हुआ है ड्रोन्स का। वर्ल्ड वॉर के दौरान कैसे था, क्या था, वर्ल्ड वॉर के 2 टाइम पे क्या था, वियतनाम वॉर, 70s 80s 90s, और अब ड्रोन कैसा दिखता है, राइट। थर्ड लीड हमारी जो है दैट इज अबाउट अपॉर्चुनिटी। देखो ड्रोन्स एक नया करियर ओपन कर रहे हैं और बिजनेस अपॉर्चुनिटीज में, कैसे, वेरियस इंडस्ट्रीज को रेवोल्यूशनाइज करके। सबसे पहला है ई कॉमर्स एंड डिलीवरी सर्विसेज। कंपनीज जैसे Amazon, Zomato, ये टेस्ट कर रही है ड्रोन डिलीवरीज फॉर फास्टर सर्विस। फिल्म एंड मीडिया इंडस्ट्री ये यूज कर रही है हाई क्वालिटी एरियल फोटोग्राफी एंड सिनेमेटोग्राफी के लिए। ड्रोन पायलटिंग एंड ट्रेनिंग, डिमांड ग्रो हो रही है फॉर सर्टिफाइड ड्रोन ऑपरेटर्स मल्टीपल सेक्टर्स में। एरियल टूरिज्म की बात करें, ये प्रोवाइड करता है टूरिस्ट को विद ब्रेथ टेकिंग एरियल व्यूज ऑफ डेस्टिनेशन। इफ वी टॉक अबाउट स्टार्टअप एंड इनोवेशन, एंटरप्रेन्योर्स जो है वो डेवलप कर रहे हैं ड्रोन बेस्ड सोल्यूशन लॉजिस्टिक के लिए, मेडिकल सप्लाई डिलीवरी के लिए और सर्विलेंस के लिए, राइट। हिस्ट्री देख सकते हो आप वीडियो को पॉज करके ड्रोन्स की और यूएवीज की, राइट। Now, what are the associated risk with them or issues with them? सबसे पहला, आर्म्ड अटैक का रिस्क इंक्रीज हुआ है। ऑपरेशन जो है ना ड्रोन्स का बिना किसी लीगल उसके, वो एक कहीं ना कहीं सिक्योरिटी थ्रेट है। इंसिडेंट्स देखे गए आर्म्स बीइंग ड्रॉप बाय ड्रोन्स, वो भी सच एज रीसेंट जम्मू ड्रोन अटैक वाज देयर। ये जो है डिस्ट्रक्टिव यूज पुट करते हैं, ये क्रिटिकल टारगेट को स्लैम करते हैं, डिस्ट्रॉय करते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर को। सेकेंड, पैरामिलिट्री नॉट एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द रूल्स। जो ड्रोन रूल 2021 है वो एप्लीकेबल है, वो एप्लीकेबल नहीं है आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के लिए, बट वो स्टिल पैरा मिलिट्री फोर्सेस के लिए है। बीएसएफ सफर कर रही है बहुत सारे इश्यूज बिकॉज ड्रोन जो है वो अक्रॉस द लाइन आ रहे हैं।
चीपर कॉस्ट एनेबलर जो कि एक लार्ज पॉपुलेशन के लिए टू प्रोक्योर अ ड्रोन्स रिलेटिवली चीपर है अगर हम उनको कंपेयर करें कंपैरिजन कन्वेंशनल वेपन से, तो फार मोर डिस्ट्रक्टिव रिजल्ट अचीव किए जा सकते हैं, जो कि प्राइमरी रीजन है इसलिए क्यों ड्रोन अटैक इंक्रीज हो रहे हैं। डिलीवरी ऑफ मास डिस्ट्रक्शन वेपन, क्या कॉम्बैट ड्रोन्स, क्यों कॉम्बैट ड्रोन्स डेंजरस है और क्या उनको बनाता है, बिकॉज वो डिलीवर कर पाते हैं मास डिस्ट्रक्शन वेपन्स की वजह से। अगर हमने कॉम्बैट ड्रोन्स को प्रोक्योर किया बाय किसी नॉन स्टेट एक्टर ने, तो वो एक सीरियस थ्रेट है, राइट। नेक्स्ट, वे फॉरवर्ड, सी वी नीड टू हैव ट्रेनिंग प्रोग्राम फॉर ड्रोन पायलट। ड्रोन टेक्नोलॉजी जो है वो काफी अच्छी है, लेकिन उसके कुछ एस्पेक्ट्स को ध्यान में रखने की बहुत जरूरत है। हमें सिक्योरिटी और बेनिफिट के बीच में एक बैलेंस बनाने की जरूरत है। कैसे? देयर इज अ नीड टू इंश्योर दैट जो गाइडलाइंस है उनको इस तरीके से पूरा किया जाए जो कंसर्न्स है वो कॉम्प्रोमाइज ना हो, बट ड्रोन टेक्नोलॉजी को मैक्सिमम ऑफ इट्स एडवांटेज तक यूज भी किया जाए। डेवलपिंग एंटी ड्रोन सिस्टम, डीआरडीओ ने स्टार्ट किया है डेवलपिंग एन एंटी ड्रोन सिस्टम जो कि ऑलरेडी प्लेस में, बट सॉफ्ट किल और हार्ड किल ऑप्शंस भी अवेलेबल है। सॉफ्ट किल ऑप्शंस में जैमिंग द ड्रोन ऑप्शन आता है। हार्ड किल ऑप्शंस में क्या आता है? लेजर टेक्नोलॉजी, मिसाइल और दूसरे ड्रोन जो शूट डाउन हो जाते हैं नीचे, राइट। इंक्रीजिंग इन्वेस्टमेंट, इंडिया को बहुत ज्यादा इन्वेस्ट करने की जरूरत है यूएवी सिस्टम्स में और ड्रोन टेक्नोलॉजी को काउंटर करने में, सो दैट दे विल बी एबल टू डिटेक्ट ट्रैक threats, especially around critical assets. So guys, that was all. I hope you liked the video. If you like it, do like it, share it and subscribe our YouTube channel SSP Success. Your likes and comments motivate us to make more and more videos on time. Thank you everyone.